JMK friends, I welcome all of you in JMK group of school. फ्रेंड्स 11th साइंस के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थियरी के अंदर अब तक 1.4 एक्सरसाइज कर चुके हैं. ओके, वहां तक के सारे थियरी कॉन्सेप्ट एंड जो भी सम है सारे के सारे सम हमने यहाँ पे किए और आपको वीडियो लेक्चर के अंदर सब कुछ मिल रहा होगा. ओके, अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट. ओके, एक नया टॉपिक है, इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे आगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मीनिंग क्या होता है सर? कि अगर इफ एनी सेट, कोई ए सेट दिया है एंड उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को लिखूंगा कैसे? ए डैश. कैसे लिखूंगा बेटा? कोई सेट अगर ए दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, अगर सेट बी दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा बी डैश. सर व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट? तो ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास होगा. ओके, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे सेट जिसके सबसेट होते हैं वो एक पूरा का पूरा सेट. ओके, आप यूनिवर्सल सेट तो जानते होंगे. यूनिवर्सल सेट के अंदर से मैं अगर उस सेट को माइनस करूं जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. अगर मुझे बी डैश फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से मुझे बी को माइनस करना पड़ेगा. ओके, अगर मुझे सी डैश फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से मुझे सी को माइनस करना पड़ेगा. इन शॉर्ट, आपको जो सेट का जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करिए. तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखने जाऊं, ए डैश इज इक्वल टू x such that x belongs to in U, but x is not belongs to in A. सीधी सी बात कि अगर मैं कोई x ऐसा लेता हूं जो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन x जो है वो सेट A के अंदर नहीं होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक सम कर रहा हूं कि भाई u is equal to 1 2 3 4 से लेके अप टिल 10 नंबर मेरे लिए. मैं कोई A लेता हूं 2 4 6 8, मैं कोई सेट B लेता हूं 1 2 3 4. ओके, अगर मुझे कोई ऐसा बोले सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A फाइंड करो, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A? तो यहां पे A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस A, यूनिवर्सल सेट 1 2 से लेके 10 एलिमेंट था, माइनस क्या करना A, तो यहां पे 2 4 6 8 कर दूंगा. ओके, आंसर क्या मिलेगा मुझे? देखिए 1 3 5 फिर 7 9 10, ये क्या होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट. सर u माइनस ए का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट. आप लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट के हम एग्जांपल कर चुके हैं. a माइनस b होता था तो a के एलिमेंट्स में से b का एलिमेंट्स माइनस करूंगा, जो a का बचेगा वो. सेम यहाँ u के एलिमेंट्स में से a का एलिमेंट माइनस करो, जो u का बचता है वो आपका आंसर आएगा. तो बस मैंने u के 1 से लेके 10 एलिमेंट में से a के जो 2 4 6 8 एलिमेंट थे वो माइनस कर दिए, जो u के बचे वो मेरे आंसर आ गए. ऐसे ही अगर b डैश फाइंड करना होगा बेटा तो यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करूंगा. यूनिवर्सल सेट 1 2 से लेके 10 था, माइनस यहां पे आएगा 1 2 3 4 आएगा. ओके, आंसर बोलिए. आंसर आएगा 5 6 7 से लेके 10 तक मेरा आंसर होगा. तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. ओके, एकदम सिंपल सी बात है. आपको यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोला उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. चलिए अब अगर टेक्स्ट बुक के बारे में देखें, ओके, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कुछ ना कुछ सम दिए और कुछ प्रॉपर्टीज दी है. चलिए हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सम करते हैं. ओके बेटा, चलिए. और कुछ प्रॉपर्टीज दी है कॉम्प्लीमेंट की. तो सर A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U. ठीक है, ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा. A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5. फिर एक डिमॉर्गन्स लॉ. ओके, डिमॉर्गन्स लॉ है. वो क्या बोलता है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, या फिर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश. ये दो है
डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग कि भाई अगर किसी डैश का मैं वापस डैश करूं तो आंसर ए आएगा। ओके, नाउ एक और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब अगर किसी भी एम्प्टी सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो u आएगा, अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो phi आएगा। ओके, ये सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। चलिए एक वन बाय वन क्रॉस चेक करते हैं। ओके, वन बाय वन। चलिए सबसे पहले मैं कोई एक सेट लूँ u 1 2 3 4 5 6, छोटा ही सेट है। सेट A लूंगा कोई 2 4 6। ओके, अब मैं आपको ये बोलूं कि सर आपको A डैश लिखना है तो A डैश आप कैसे फाइंड करोगे? A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करोगे। यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 1 2 4 5 6 में से अगर 2 4 6 को माइनस करूंगा तो A डैश का मिलेगा 1 3 एंड 5 मिलेगा। ओके, अब आप ये वन बाय वन प्रॉपर्टी क्रॉस चेक करते हैं कि मैं अगर A यूनियन A डैश करूंगा, A यूनियन A डैश, तो A के एलिमेंट 2 4 6 यूनियन A डैश 1 3 5। देखिए आप अगर दोनों का यूनियन करते होंगे तो आंसर क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ऐसा करूं A इंटरसेक्शन A डैश करूंगा कि भाई A जो मिला है उसका A डैश के साथ अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो आप इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहे। 2 4 6 यहाँ पे है, A डैश के अंदर 1 3 5 है, तो दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी, A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। ओके, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो बच्चे। ना अब डी मॉर्गन्स लॉ है। आपको कई बार क्या बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर, कोई डेटा दिया हो और ऐसा बोलेंगे कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स का लॉ क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? चलिए ये मैंने A लिया है, कोई सेट B लेते हैं। ओके, B लेता हूं मैं 1 2 3। एक मैं प्रूफ करा रहा हूं, एक आपको खुद से ट्राई करना है। मुझे बोला है डी मॉर्गन्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो भाई A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट पहले 4, A यूनियन B फाइंड करते हैं। A यूनियन B कैसे फाइंड करें? A का एलिमेंट 2 4 6 और B का मैंने ये एलिमेंट लिया है। ओके, तो A यूनियन B 1 2 3 4 एंड 6 तक आएगा। 1 2 3 4 8 6। ओके, अगर मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना पड़ेगा बेटा। हाँ, सीधी सी बात है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 2 3 4 5 6 था, उसमें से मैं 1 2 3 4 6 माइनस करूंगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस टर्म को माइनस करूं, देखिए 1 निकल गया, 2 निकला, 3 निकला, 4, सिर्फ क्या बचेगा? 5 मिलेगा। तो ये मेरा LHS है, इक्वेशन 1 बोलता हूं इसको। अब RHS की बात करें तो ये क्या है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो यहाँ पे मैं आपको बाजू में B डैश फाइंड करके दूं। B डैश B ये है। B डैश का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस करो, जो B यूनिवर्सल सेट का बचता है। मुझे यहाँ पे B डैश इज इक्वल टू U माइनस B करना है। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 माइनस करूंगा तो 4 5 6 बचेगा। यस, नाउ व्हाट विल आई डू? अब मुझे RHS अगर बनाना है बेटा, तो RHS यहाँ पे क्या दिख रहा है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश अगर करना चाहूँ तो A डैश यहाँ पे क्या है? ये रहा A डैश और B डैश। ओके, इन दोनों में इंटरसेक्शन कर रहा मतलब कॉमन 1 3 5 4 5 6 दोनों में कॉमन कौन है बेटा? 5 ही कॉमन है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। देखिए LHS में मुझे एलिमेंट 5 मिला, तो RHS में भी तो मुझे एलिमेंट 5 मिला। ओके, नाउ तो ऐसे आप डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर सकते हो और ये बहुत काम की चीज है बेटा, आपको आगे कहीं ना कहीं पे ये यूज में आएगा ही। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ एक प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करा दी और दूसरी आपको खुद से ट्राई करनी, ये वाली आपको खुद से ट्राई करनी। नाउ अब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, चलिए पहले मैंने A निकाला, A का कॉम्प्लीमेंट किया A डैश। ओके, ये रफ कर देता हूं। पहले मैंने A निकाला, A का कॉम्प्लीमेंट हुआ A डैश। अब A डैश का मैं डैश निकाला तो यूनिवर्सल सेट में से A डैश को माइनस करूंगा, सीधी बात। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 में से अगर 1 3 5 को माइनस करूं तो क्या बचेगा? 2 4 6 एंड व्हिच इज इक्वल टू A। देखिए
ए डैश का डैश मैंने निकाला तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को माइनस करना पड़ेगा। ओके, देन 1 2 3 4 5 6 में से अगर 2 4 6 को कॉमन बाहर, अच्छा 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 5 को कॉमन निकालूंगा, बाहर निकालूंगा, डिफरेंस ऑफ सेट करूंगा तो मुझे 2 4 6 मिलेगा विच इज इक्वल टू ए। ओके, नाउ किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, सीधी सी बात देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करो। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 से 6 एलिमेंट है, माइनस 1 2 से लेके 6 एलिमेंट। डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको जो बताया बेटा, उसके अंदर हमने एक बात डिस्कशन की, अगर मैं a माइनस बी कर रहा, जो a के एलिमेंट्स में से b का हर एक एलिमेंट माइनस करो जो a का बचता है, लेकिन यहाँ पे तो हर एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 5। तो u का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इन शॉर्ट यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा 5 मिलेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि व्हाट इज दी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, अब जैसे हम इसके बारे में आगे सम करेंगे आपको और ज्यादा आइडिया आएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का एक ही क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का ओनली वन क्वेश्चन, ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट के सारे जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर 9 तक एलिमेंट दिया है। कोई सेट A दिया है 1 2 3 4, कोई सेट B दिया है 2 4 6 and 8, कोई सेट C दिया है 3 4 5 6। मुझे क्या बोला, A डैश फाइंड करिए, B डैश फाइंड करिए, ये कुछ बातें होती है। चलिए 1 बाय 1, A डैश, फिर B डैश, फिर A यूनियन C का होल डैश, फिर ये बोला है कि भाई A यूनियन B का होल डैश, फिर A डैश का डैश एंड कुछ B माइनस C का होल डैश। ओके, चलिए बेटे ये कैसे करेंगे, तो ये सम एकदम इजी है। सबसे पहले आपको A डैश का मीनिंग क्या पता है, A डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर A को माइनस करूंगा, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेकर 9 एलिमेंट, 1 2 3 से लेकर 9 एलिमेंट में से मुझे एक एलिमेंट 1 2 3 4 माइनस करना है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 5 6 7 8 9 आएगा। देखिए ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मतलब A डैश। ओके, अगर आप डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही दिया है, 1 2 3 4 ही दिया है। ओके, नाउ अगर B डैश फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस करो। यूनिवर्सल सेट सेम 1 2 से लेकर 9 एलिमेंट है, उसमें से B कौन है 2 4 6 8। द आंसर विल बी 1 3 5 6 है तो 7 8 है तो 9। ओके, मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 अप टिल 9 में से 2 4 6 8 को निकाल दिया, जो बाकी U का बचता है वो आपका आंसर होगा। चलिए सर, इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ सम, ये क्या है A यूनियन C का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको A यूनियन C फाइंड करना पड़ेगा। यस, अगर मुझे ये सम करना है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट करना है बेटा, तो A यूनियन C पहले फाइंड करो। तो A यूनियन C में यहां पे आपको बता A यूनियन C, A का B का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, चलिए ये मैंने A यूनियन C कर दिया। ओके, अब A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल में से A यूनियन C को माइनस करूंगा, सीधी सी बात है। देखिए A यूनियन C 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट क्या था बच्चे 1 2 3 से लेकर 9 एलिमेंट, उसमें से A यूनियन C को माइनस करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो तो बाकी बचेगा 7 8 9 इज द राइट आंसर। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या बोला है बच्चे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, सबसे पहले मुझे A यूनियन B फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 1 2 3 4 2 4 6 8 दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4
हाँ बेटा ए यूनियन बी। देखिए इन दोनों का अगर मैं यूनियन ऑपरेशन कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता है। ओके ना यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को मैं माइनस करूंगा, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेके 9 एलिमेंट तक था, माइनस क्या करना है ये वाला, ये क्या है 1 2 3 4 6 और 8। ओके चलिए क्या बचेगा, तो 5 6 आ गया है, 7 8 आ गया है, 9 5 7 और 9 इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके 1 2 3 4 तो निकल जाएगा, 5 बचा, 6 निकल गया, 7 बचा, 8 निकल गया, 9 बचा, राइट। अब मुझे क्या बोला है बच्चे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद आता है। ओके तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकता हूँ, यस। तो यूनिवर्सल क्या है बेटा 1 2 से लेके 9 एलिमेंट, माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा ये रहा 5 6 7 8 9। तो अगर माइनस करूंगा तो 1 2 3 4 तक बचेगा, तो 1 2 3 4 क्या है मेरा सेट ए। ओके तो यहाँ पे आंसर मिल गया। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करूंगा तो वो सेट खुद मिलेगा। मुझे यहाँ पे क्या बोला है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सर इसको कैसे फाइंड करें, इसको कैसे फाइंड करें, यूनिवर्सल सेट में से पहले b माइनस सी को माइनस करें। ओके तो आप नॉर्मल अलजेब्रा की तरह इसको माइनस अंदर दो, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके ये सेट है बेटा, तो सबसे पहले मैं b माइनस सी फाइंड करूंगा। b माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे, b के एलिमेंट्स में से 2 4 6 8 जो है उसमें से c का एलिमेंट माइनस करूंगा, 3 4 5 6, जो b का बचेगा वो मेरा आंसर आएगा। तो 3 है नहीं है, 4 है निकालो, 6 है निकालो, क्या बचा b का बचा 2 एंड 8। ओके अब मैं b माइनस सी का अगर कॉम्प्लीमेंट देखूं तो मुझे यूनिवर्सल ये लिखा मैंने यहाँ पे, यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 से लेके 9 एलिमेंट माइनस 2 8 अगर करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा आपको पता है 1 3 4 5 6 7 8 तो निकल जाएगा 9। दिस इज द आंसर। ओके तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करके बता दिया बेटा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे क्या बोल रहा है बेटा कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया है ABCD EFGHI, ABCDEFGH तक दिया है। ओके फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो A दिया है कुछ ABC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। B दिया है कुछ DEFG, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। C दिया है कुछ ACEG एंड सेट T दिया है FGHA। ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है आपको पता है, A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस A यूनिवर्सल, ये रहा, उसमें से A को माइनस करो, चलिए कौन आएगा ABC निकल जाएगा, आंसर आएगा DEFGH। ओके आप समझ रहे होंगे कि ABCDEFGH में से मैंने ABC को एक एलिमेंट को माइनस किया तो आपको ये डैश मिलेगा। B डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस B, क्या था DEFD निकालो, E निकालो, F निकालो, G निकालो, क्या बचेगा बेटा ABC एंड H। ओके नाउ अगर मैं आपको ये क्वेश्चन खुद से करने को दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर D वाला आपको सॉल्व करने को दूं तो आप खुद से कर सकते हो। ओके तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, एक्सरसाइज नंबर 1.5 देखी। ओके और आगे का जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बेटा।